स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोहित ऑनलाइन मैथ पाल में। मैं मोहित कुमार मैथ के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ही क्लास होगी प्रैक्टिस सेट 4, जिसमें मैं आपको मैथ के 25 क्वेश्चन कराऊंगा और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन का एनालिसिस कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज SSGD का जो कि प्रैक्टिस सेट है किरण का। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन ये है कि भाई निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। अब आप देख रहे हो एक खाली डिब्बा छोड़ा हुआ है मैंने, और आपको यहाँ का आंसर बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आप देख रहे हो, जब आप या तो आप इनको जोड़कर, या तो आप इनको किसी कॉलम को लेकर या रो को लेकर क्या करना है आपको, या तो जोड़िए या गुणा करिए। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं कॉलम को ले लेता हूँ, इस तरीके से जोड़ कर देख लेता हूँ कि क्या एनालिसिस निकलता है। 8 8 8 16 16 9 25 25, ये 25 बैठ रहा है। जब हमने 8 जमा 8 और जमा 9 करा पहली कॉलम को जोड़ने के अनुसार, तो कितना आ गया 25। 25 में अगर आप 2 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 27, जो कि 2 हमने अपने दौर से जोड़ा है, 27 हो गया। अगला भी ऐसे करके देखो, 5 जमा 8 जमा 7 कितना हो जाएंगे, 8 और 5 13, 13 7 20, 20 में 2 जोड़ दे कितना हो गए 22। इसका मतलब ये भी सही बैठ गया। अगला जोड़ो, 6 जमा 7 जमा 8 कितना हो जाएगा 8 और 7 15, 15 6 21, 21 में 2 जोड़ दे कितने हो गए 23। इसका मतलब ये भी सही बैठ गया। फिर उसके बाद हमने अगला जोड़ के देख लिया, 9 में 3 जोड़ दिया और 4 जोड़ दिया, अर्थात 9 और 3 12, 12 और 4 16। 16 होने के बाद कितना हो जाएगा, ये 16 में 2 जोड़ दे कितना हो गए 18। ये आपका यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क की जगह 18, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट। दूसरा क्वेश्चन आपका ये आ गया, आपको इसमें बताना है त्रिभुज की संख्या कितनी है। आपको क्या बताना है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो त्रिभुज देख लेते हैं कितने हैं इसमें। सबसे पहले हमने देखा एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, ठीक है भाई, और फिर हमने देखा यहां से इस तरीके से इसको ऐसे मिलाया, ये वाला, ये कितना हो गया 3 त्रिभुज। फिर ऐसे ही इस तरह का एक इधर बना हुआ है, ये वाला, ठीक है भाई, ये वाला 4 त्रिभुज हो गए। ठीक है, फिर इसको जोड़ते हुए ये वाला देखो, ये वाला और यहां से ये वाला कितना हो गए 4 हो गए थे, 5 हो गए। ठीक है भाई, फिर एक ये हो गया, इस तरीके से जोड़ता हुआ इधर भी, ये कितने हो गए 6 हो गया। और एक पूरा त्रिभुज, बड़ा का बड़ा त्रिभुज, ये वाला कितने हो गए 7 त्रिभुज। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई, त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई 7। ये आपकी त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई 7, ये आपका आंसर। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका ये आ गया है, कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। जो आपको करना है, कथन निष्कर्ष में पूछ रहा है, कह रहा है कि कथन दिया हुआ है सभी कप क्या है प्लेट है, कुछ प्लेट लाल है, और निष्कर्ष में कह रहा है कि सभी प्लेट कप है और कुछ प्लेट लाल है। और फिर ये इसके निष्कर्ष के नियम दिए गए हैं कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, दोनों निष्कर्ष सही है, या न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड सही है। तो सबसे पहले तो एक डायग्राम बना लिया जाए वर्ग के अनुसार। इसने कहा कि सभी कप प्लेट है, क्या कहा गया, सभी कप प्लेट है। ये मैंने सभी का एक गोला ले लिया, ठीक है, और कह रहा है कि जो कप है ये सभी के सभी क्या है प्लेट है। क्या लिखा हुआ है प्लेट, सभी कप क्या है प्लेट। ये कप का ले लिया मैंने, कह रहा है कि जो सभी कप है, ये जो सभी कप है ये क्या है प्लेट है, इस तरीके से क्या है प्लेट। ठीक है भाई, फिर कह रहा है कि कुछ प्लेट लाल है। आपका प्लेट का ये डायग्राम दिखा रहा है और मैं लिख रहा हूं कुछ प्लेट लाल है, ये हो गया जी लाल, कुछ प्लेट क्या है लाल है। ठीक है भाई, अब निष्कर्ष देख लेते हैं। कह रहा है कि सभी प्लेट कप है, क्या सभी प्लेट कप है, क्या सभी प्लेट कप है, जी नहीं, कुछ प्लेट क्या है कप है। अगर कहता कि सभी कप प्लेट है तब आपका सही था, लेकिन अभी क्या कहा गया इस निष्कर्ष में कि सभी प्लेट कप है। क्या कहा गया कि सभी प्लेट कप है, क्या सभी जो प्लेट है क्या कप है, यहां क्या गया है कप, सभी कप क्या है प्लेट है, ना कि सभी प्लेट कप है। एक निष्कर्ष आपका गलत हो गया। ठीक है भाई, फिर कह रहा है कि कुछ प्लेट लाल है। क्या कहा गया कि कुछ प्लेट लाल है, क्या कुछ प्लेट लाल है, बिल्कुल राइट है कि भाई जो कुछ प्लेट है, ये वाली प्लेट, ये कुछ क्या है लाल है, ये बिल्कुल आपका राइट गया। ठीक है, कुछ प्लेट लाल है, ये बात सही है। तो कौन सा निष्कर्ष सही निकलेगा, फिर केवल निष्कर्ष सेकंड आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन ये आ गया है, प्रश्न आकृति आपको दी है और जो ये आकृति दी है इस
4 ऑप्शंस में आपको दिए गए, 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं और ये जो आकृति है इन 4 के अंदर ये निहित है, किसी एक के अंदर, सॉरी किसी एक के अंदर निहित है। जो 4 ऑप्शंस है किसी एक ऑप्शंस के अंदर ये आकृति इन 4 ऑप्शंस में किसी एक आकृति में निहित है अर्थात समाहित है। तो ये वाला आकृति किसके अंदर निहित है? क्या आपको इसके अंदर दिखाई दे रही है इस तरह की आकृति? जी नहीं, ये आपका गलत हो गया। क्या इसके अंदर दिखाई दे रही है? बिल्कुल नहीं, इसके अंदर भी नहीं है। क्या इसके अंदर दिखाई दे रही है? बिल्कुल नहीं, इसके अंदर भी नहीं दिखाई दे रही है। तो फिर किसके अंदर दिखाई दे रहा है? इसके अंदर। देखो यहां से ये वाला, देखो पहले ये बना हुआ, उसके बाद फिर ये आकृति यहां से जुड़ी हुई है, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा तिरछा है, देखो ऐसे ही, और फिर ये जुड़ा हुआ है। तो किसके अंदर निहित है? इस सेकंड वाले के आंसर, ठीक है, इस सेकंड वाले के अंदर। तो ठीक है, तो किसके अंदर निहित है? इस सेकंड वाले। ये है, ये आठवां क्वेश्चन आपका आ गया। यदि प्लस का अर्थ गुना है, भाग का अर्थ प्लस है, गुना का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ क्या है आपका? भाग है, तो आपको एक समीकरण दी हुई है और जो ये समीकरण आपको इन चिन्ह के रखते हुए, आपको यानी बदलते हुए, चिन्ह प्रॉपर्टी को बदलते हुए आपको आंसर देना है। ठीक है, जो भी आंसर आएगा आप देखते हैं। कह रहा है कि प्लस का अर्थ क्या है? गुना। आपने क्या करना है, समीकरण हमने उठा ली, यहां से समीकरण में रखा 54, प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ है? गुना। ये गुना लिख दिया हमने, प्लस की जगह क्या करना है आपको? गुना। फिर कह रहा है कि माइनस का अर्थ क्या दिया हुआ है? माइनस का अर्थ दिया हुआ है भाग, तो हमने भाग कर लिया। और फिर भाग का अर्थ क्या दिया? भाग का अर्थ क्या दिया? प्लस, प्लस कर दिया। सिर्फ और सिर्फ चिन्ह बदलने हैं आपको, चिन्ह प्रॉपर्टी बदलनी है, उसके बाद इसको हल करना है। फिर उसके बाद गुना का अर्थ क्या दिया हुआ है? माइनस। ठीक है भाई, ये माइनस आ गया। अब आपने क्या करना है, जब आप चिन्ह प्रॉपर्टी बदल लो उसके बाद में बोर्ड मास रूल लगाओ। बोर्ड मास क्या कहता है? BODMAS। बोर्ड मास क्या कहता है? क्या कीजिए, पहले तो ब्रैकेट वाला हल करो, या फिर ऑफ का मतलब का यानी गुना वाला हल करो, डिवाइड मतलब डी का मतलब डिवाइड करना होता है, ठीक है, भाग देना हो गया। और ये जो m है, m मल्टीपल यानी गुना करो, और फिर एडिशन करो, और फिर सब्ट्रैक्शन करो यानी घटाओ। तो सबसे पहले इसमें क्या दिखा रहा है? ये दोनों है नहीं, तो क्या आएगा? पहले डिवीजन, अर्थात क्या आएगा? भाग। तो भाग वाला कौन सा? ये वाला। तो 54 गुने भाग कैसे लगेगा? 3/6 हो जाएगा। फिर जो तो लिख दो समीकरण। ठीक है भाई, उसके बाद आपने क्या करना है? क्या लिखा? फिर गुना करनी है, तो गुना करे 6 निम 54, फिर इसकी गुना इसमें कर दो, 9 × 27 प्लस 2 माइनस 6। उसके बाद क्या करना है? एडिशन, जोड़ दो, 27 में 2 जोड़ दे, कितने हो गए? 29 हो गए, और माइनस 6। अब लास्ट में क्या करना है आपको? सब्ट्रैक्शन, अर्थात घटाना है। तो 29 में 6 जाके कितने बचेंगे आपके? 29 में 6 जगह बने कितने बचेंगे? 23, जो कि 4th ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। कितने में? 4th ऑप्शन में आपको दिया गया है। यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, आपको समीकरण ऐसे ही हल करनी है। क्या करना है? जो जैसे इसमें ये समीकरण लिखी हुई थी, उसके बाद आपको इसके चिन्ह प्रॉपर्टी चेंज करने हैं। लिखा है कि प्लस का अर्थ गुना है, भाग का अर्थ प्लस है, गुना का अर्थ माइनस है, और माइनस का अर्थ भाग है। ऐसे हमने चिन्ह चेंज करे, प्लस का अर्थ लिख दिया हमने गुना, माइनस का अर्थ लिख दिया भाग, भाग का अर्थ लिख दिया प्लस, और गुना का अर्थ लिख दिया माइनस। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन आपके आ गया। यदि 5-2-5 बराबर कितने देगा? 525। 6-3-9 बराबर कितने? 936। तो 5-1-9 के बराबर आपका क्या आएगा? ये आपने बताना है यहाँ पे। ठीक है, एक रूल है इसमें। रूल ये है कि भाई या तो आप इनकी गुना या जोड़ करके 525 लाओ, या भाग करके कुछ भी करके लाओ। कि भाई कुछ का मतलब ये नहीं कि भी आप कुछ भी का मतलब गुना, भाग, जोड़, ठीक है, जो भी आपका जैसे भी आपका आए वो आपको करना है। पर जो नियम आप इसमें लगाओगे वही नियम इसमें फॉलो करोगे, और वही नियम इसमें फॉलो करोगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हम इसमें नियम लगाकर देख लेते हैं। अभी आप देख रहे हो इसमें गुना करके तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक चीज दिखाई दे रहा कि भाई ये जो उल्टा लिखा हुआ है 500 क्या लिखा हुआ है? 52। देखो 5-2-5 ऐसे उल्टा लिखा हुआ है, तो सारे उल्टे लिखे हुए हैं ये। देखो 5-2-5 इधर से लिखना चालू करा, 5 फिर 2 फिर 5, ये उल्टी से लिखी हुई है संख्या ऐसे ही। तो बढ़िया कितना? 552। ऐसे इन्होंने कर दिया। 9 ये लिखा हुआ है 9 उल्टी तरफ से ही, फिर 3 ये 3 लिखा हुआ है, और फिर 6 ये कितना बन गया? 936। इसी प्रकार हम इसको भी ऐसे लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इसको भी उल्टी संख्या, इस क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे और इसे भी उल्टी लिख देंगे। 9, 1 और 5, तो कितना आ गया? 915। तो आंसर क्या आ गया? 915। क्या कर रखा है इन्होंने? सिर्फ और सिर्फ उल्टी करके लिखी हुई संख्या है, जिससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। तो फ्रेंड अगला देख लीजिए, क्वेश्चन आपका ये आ गया। ये आपने शब्द कोश के अनुसार क्रम में लगाने हैं।
क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये है आपका कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। ठीक है भाई, तो चलिए देख लेते हैं शब्दकोश के अनुसार कैसे लगाओगे इनको। भाई आपने ABCD तो देखे ही है, ABCD क्रम के अनुसार लगे हुए थे कि जैसे A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, इस प्रकार से ये क्रम से लगे हुए होते हैं। तो इसी प्रकार आपको ABCD के वर्णमाला क्रम के अनुसार ही आपको ये लगा के देखने हैं। आप देख रहे हो इनमें क्या सबसे पहले देखना है आपको कॉमन। भाई कॉमन क्या है, जैसे n हो गया, इसमें भी n हो गया, इसमें भी n है, n सभी में पांचों n कॉमन है, तो इसलिए हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा पहले और कौन सा बाद में आएगा। फिर अगला देख लेते हैं वर्णी, ये a है, यहाँ भी a है, इसमें भी है, इसमें भी, इन पांचों में ही a है, तो क्या na जो है पांचों में ही कॉमन है। ठीक है भाई, तो फिर अगला वर्ण देख लेते हैं इनसे। यहाँ पे v है, यहाँ पे t है, यहाँ पे n है, और यहाँ पे a है, और यहाँ पे p है। तो आप एक बताओ सबसे पहले v आएगा कि n आएगा कि t आएगा कि i आएगा, है ना, i आएगा कि p आएगा। अब आप ये बताओ क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले इसमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा, i, सबसे पहले i वाला आएगा। सबसे पहले कौन आएगा, i वाला, ये आपका फोर्थ आ गया सबसे पहले। ठीक है भाई, तो इसका काम खत्म हो गया। ठीक है भाई, क्योंकि i पहला आएगा n से भी, और p से भी, t से भी, और v से भी। ठीक है भाई, एक का काम खत्म हो गया। अब आपको इन चार ऑप्शंस में देखना है। ठीक है, 1 2 3 4, चार में देखना है सिर्फ अब। ठीक है भाई, फिर से शुरू से करते हैं, देखते हैं क्या कि भाई NA और NA, इन तीन दोनों सॉरी चारों में कॉमन है। और जब चारों में कॉमन है तो फिर अगला वर्ण देख लेते हैं। यहाँ v है, यहाँ t है, यहाँ n है, यहाँ क्या है, p है। तो सबसे पहले n आएगा कि p आएगा, आपको पता है v तो आने का नहीं, ना ही t आने का, लेकिन n और सॉरी ये तो हट गया, n और p में से कोई एक आएगा। तो पहले n आएगा कि p आएगा, सबसे पहले n आ जाएगा, क्योंकि क्या होता है MNOP, तो कौन आ गया पहले, p से पहले कौन आ जाएगा, n, तो n वाला कौन है, ये वाला, तो थर्ड ऑप्शन आ गया आपका पहले। ठीक है भाई, तो इसका भी काम खत्म हो गया। अब बचे कौन, तीन व्यक्ति, 1 2 3, तीन बचे हैं। अब इन तीन के अंदर देखना है, दो तो फिर शुरू से देखते हैं। दो जो शुरू के वर्ण है NA, इन दोनों में कॉमन, तीनों में सॉरी कॉमन है, दो तो हमारे हो ही गए। अब क्या करना है, इन तीनों में देखना है। फिर अगला वर्ण उठाओ, उसमें V T P, कौन आएगा सबसे पहले आपका P वाला आ जाएगा, क्योंकि V और T बाद में आती है। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, फिफ्थ आ जाएगा, ये भी खत्म हो गया। अब बचे कौन, दो, ये और ये, पहला और फर्स्ट बचा, इन दोनों के अंदर देख लेते हैं। तो आप तीसरे से देख लेते हैं, क्योंकि NA दोनों में कॉमन है। तो फिर V से देख लेते हैं, V और T। तो आप ही बताए T आएगा कि पहले कि V आएगा, आपको पता है कि पहले T आएगा, इसलिए दूसरा हो जाएगा, और फिर पहला आ जाएगा। ठीक है भाई, पहले दूसरे वाला आ जाएगा और फिर पहले वाला आ जाएगा, जो कि आपका क्रम से हमने लगाती है शब्दकोश के अनुसार। तो पहले चौथा, फिर तीसरा, फिर पांचवा, फिर दूसरा, और फिर पहला। और ऑप्शन इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका देखो, चौथा किसमें, पहला ये रहा, फिर चौथा इसमें भी है, हाँ ये देखो, चौथा, तीसरा, और फिर पांचवा, और फिर दूसरा, और फिर पहला। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, सेकंड ही ऑप्शन आपका आंसर मिल गया। ठीक है भाई, चलिए ये आपका क्वेश्चन आपका ये आ चुका है। ये एक अनुक्रम दिया गया है, इस अनुक्रम को आप पूरा करिए, जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे अब कौन से वर्ण आएंगे। कैसे बताएंगे, A B C D E F, फिर G H। आपने देखा है कि इन दोनों के बीच में दो दो का गैप बन के चल रहा है, तो आपने भी ऐसे बढ़ाते चलना है, E F G H I J K L M N। ठीक है, अब इसके अंदर बीच में दो देखो, M N, ठीक है, M N O P, दो बीच में आ गए, M N O P। अब लेना है Q R। ठीक है, ये दो छोड़ने हैं, ये दो छोड़ने हैं, क्योंकि हर किसी के बीच में दो दो छोड़े हुए हैं। जैसे A B C और D छोड़े हुए हैं, यहाँ पे छोड़ा हुआ है D C D, फिर उसके बाद आगे E F, फिर यहाँ पे क्या छोड़ा हुआ है, G H I J K L हो गया छोड़ा हुआ, फिर उसके बाद क्या है, M N, N के बाद O P, ये हम छोड़ देंगे। उसके बाद लेंगे कौन सा, O P Q R, क्या लेंगे, O P Q R। तो क्वेश्चन मार्क की जगह जो आएगा आपका क्या आ जाएगा, Q R। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा, Q R, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि हम अनुक्रम को पूरा करते हुए देख रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये आ गया, 16वां क्वेश्चन है आपका, अध्यापक मनुष्य कुत्ते। ये क्या है आपका, ये क्या है, यह है कि भाई जो ये वर्ग दिए गए हैं,
उनके बीच एक संबंध निरूपण करना है, संबंध बताना है कि संबंध कैसे बनेगा, कि भाई जो अध्यापक है क्या वे मनुष्य है या कुत्ते हैं। इस प्रकार से एक संबंध बनाना है आपको, जो कि इन वर्गों को देखते हुए एक संबंध की पहचान करनी है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब आपको पता है मनुष्य अध्यापक हो सकते हैं, क्या कुत्ते भी हो सकते हैं? जी नहीं, कुत्ता एक जानवर है जो कि ये क्या है, मनुष्य है। तो क्या इनमें कौन सा बनेगा अध्यापक? क्या इस तरीके से बन जाएगा, जो मनुष्य होगा ये मनुष्य हो गया, और मनुष्य क्या हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मनुष्य अध्यापक हो सकता है, लेकिन कुत्ते इससे अलग होगा क्योंकि कुत्ते इसमें नहीं होगा। तो फिर कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसमें? ये इस प्रकार से बन जाएगा, कुत्ते अलग हो जाएगा और मनुष्य अध्यापक होंगे, बिल्कुल ठीक है, हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको कौन सा दिखाई दे रहा? फर्स्ट में नहीं दिखाई दे रहा, सेकंड में नहीं दिखाई दे रहा, ना ही फोर्थ में दिखाई देने का, क्योंकि फोर्थ में क्या बता रहा है कि या तो अगर मनुष्य है या मनुष्य के अंदर अध्यापक आ जाएंगे, अध्यापक मनुष्य हो सकता है लेकिन कुत्ते थोड़े हो जाएंगे। इस प्रकार से थर्ड ऑप्शन आपका सही है कि कुछ जो मनुष्य होंगे वे अध्यापक हो सकते हैं, लेकिन जो कुत्ते अलग होंगे, इसलिए अलग है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये आ गया है, इसमें आपको संबंधित शब्द बताना है, एक दूसरे संबंध जोड़ते हुए। अभी क्या लिखा है कि जो विद्यार्थी है वो विद्यालय संबंधित है, इसी प्रकार सैनिक किससे संबंधित होगा? मैं इसके 4 ऑप्शंस भी लिख देता हूं, सेना, अस्त्र, फोर्थ ऑप्शन आपका ये हो जाएगा बंदूक, और थर्ड ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कर्तव्य। क्या हो जाएगा? कर्तव्य। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और आपको संबंध बताना है कि जब इसका संबंध इससे हो जाएगा तो फिर इसका संबंध किससे होगा, यहां पे आपको बताना है। ये मैं क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। ठीक है, तो विद्यार्थी, जिस प्रकार विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ते हैं उसी प्रकार सैनिक किससे संबंधित होगा? सैनिक कहां पे होते हैं? सेना के अंदर होते हैं, आर्मी के अंदर होते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका? सेना। ठीक है भाई, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सेना। ठीक है भाई, चलिए आंसर हो गया। एक कोड भाषा, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपका आ चुका है और जिसमें लिखा कि एक कोड भाषा में हेल्प को लिखा गया है GDKO। ठीक है, उसी प्रकार उसी कोड भाषा में फाइंड को किस भाषा में लिखा जाएगा? तो इसकी भाषा क्या होगी? इसको बोलते हैं अर्थपूर्ण शब्द, इसको बोलते हैं अर्थविहीन शब्द। ठीक है भाई, इसको क्या बोलते हैं? ये इसकी एक सांकेतिक भाषा है, तो फाइंड की सांकेतिक भाषा क्या होगी? तो फाइंड की सांकेतिक भाषा कैसे देखेंगे? आप देख रहे हो ये हेल्प है, हेल्प के बाद क्या आ रहा है? H के बाद क्या है? G, अगला ही अगला हो जाएगा। फिर E के बाद क्या आ रहा है? D, उसके बाद L के बाद क्या आ रहा है? यहां पे देखो उल्टा हो गया, E के बाद D तो आ रहा है लेकिन K के बाद क्या आता है? L आता है, जबकि यहाँ L एक घट गया, उसके बाद ही K आया, यहाँ पे एक जुड़ा, यहाँ पे एक जुड़ा, उसके बाद एक घट गया, उसके बाद P में देखते हैं, P के बाद क्या हो रहा है? ये फाइंड को मैं नीचे लिख लेता हूं यहाँ को। अब आप P के बाद देखो O आता है, P आता है, यहाँ पे भी एक घट गया। शुरू में क्या हुआ? जो शुरू के वर्ण है उनमें एक एक जुड़ा, उसके बाद जो लास्ट के 2 वर्ण है उनमें एक एक घट गया। उसके बाद फाइंड का भी ऐसे बनाओ, इसमें एक जोड़ दो, एक जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? F के बाद क्या आता है? G, F के बाद क्या आ जाएगा? G, और I के बाद क्या आ जाएगा आपका? इसमें भी एक जोड़ दो क्योंकि शुरू में 2 जुड़े हुए हैं तो 2 ही जोड़ेंगे अब भी इसी प्रकार से। I के बाद क्या आता है? I के बाद आता है J, उसके बाद N में से एक घटाना है, और जब एक घटाएंगे तो उससे पहले क्या आता है? M, और D में भी एक घटाएंगे क्योंकि 2 जोड़ने शुरू में और 2 घटाने हैं लास्ट के, तो D में से एक कम कर दें, कितना हो जाएगा? अर्थात E के बाद E के बाद क्या आता है? C के बाद क्या आता है? E के नहीं, E तो पहले आता है D से, D के बाद आता है, लेकिन D से पहले कौन आएगा? C। तो जो ये कोड भाषा दी गई है फाइंड का जो सांकेतिक भाषा अर्थात अर्थविहीन शब्द जो बनेगा GJMC, पहले जो शुरू के वर्ण है FI और GJ उनमें एक एक जुड़ जाएगा, और N और D उसमें क्या होगा? एक एक घट जाएगा। ठीक है भाई, चलिए ये आपका आंसर हो गया GJMC। ठीक है भाई, चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन आ गया 25वां, जिसमें लिखा है HAM का मतलब क्या? 21, RAM का मतलब 31, तो फिर LAY का मतलब क्या होगा? ठीक है भाई,
एच ए एम का कोड दी हुई है 21 और आर एम राम को 31 और एल ए वाई का कितना दिया हुआ है ये आपको बताना है। तो मैं इनके नंबरिंग कर लेता हूं। एच कितने नंबर पर आता है 8 पे, ए कितने नंबर पर आता है 1 पे और ये कितने नंबर पर आता है 13। आर कितने नंबर पर आता है 18, ए कितने नंबर पर 1, एम कितने नंबर पर 13, एल कितने नंबर पर आ जाएगा आपका 12 और ए कितने नंबर पर 1, वाई कितने नंबर पर आ जाएगा 25। आप इन्हें जोड़ो 13 और 1 14, 14 में 8 जोड़ दे कितने हो जाएंगे 22। आपने देखा 8 जमा 1 जमा 13 जो कि जोड़ के बनते हैं 22 और 22 में से 1 कम कर दो कितना आ जाएगा, ये एक हमने अपने दौर से घटाया ये बन गया 21। अगले में भी यही क्रम लगा कर देखते हैं 18 जमा 1 जमा 13 कितने हो जाएंगे 8 और 1 9 और 3 12 का 2 का हासिल लगा 1 1 2 और हासिल का 3 32 हो गया। 32 में से हम भी 1 कम करेंगे फिर भी ऐसा ही कितना हो जाएगा 31। इसका मतलब सही चल रहा है क्रम सही चल रहा है। अगले का देख लेते हैं। इनके हमने क्या करा 12 1 जमा 25 जोड़ दो इनको कितना हो जाएंगे 1 3 2 जोड़ तो 3 हो जाएगा 3 और 5 8 2 और 1 3 कितना हो गया 38। 38 में इसमें भी 1 कम करो 1 कम करते कितना हो जाएगा ये 37। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपने क्या करना है जो वर्णमाला लिखी हुई है जो ये वर्ण लिखे हुए हैं इनके आप संख्या लिख लीजिए जैसे h कितने नंबर पर और फिर इन नंबरों को आपस में जोड़िए। जोड़ने के बाद हमने एक एक घटाया उसके अनुसार इसमें आंसर बन गया। इन दोनों का क्रम बन गया तो इसका मतलब फिर तीसरा क्रम भी बन जाएगा। तो कितना आ गया 37। यही आपका आंसर है। तो प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट्स करिए और बताइए कि वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए।